रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। बस यूट्यूब पे क्या चल रहा है, फलाने का रिकॉर्डिंग, धमकाने का रिकॉर्डिंग, कोई इधर दिखा रहा है, कोई उधर दिखा रहा है, कोई मनीषा सचिन को चढ़ा रहा है, कोई नेहा तिवारी को चढ़ा रहा है, और दोनों एक दूसरे सबके चढ़ावे पे चढ़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग का क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। मेरा राय तो है आपस में कट मर जाओ। तुम लोग का क्या राय है? तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, और इधर मेरा घर देख रहे हैं। बिस्तरा साफ कर दिया है मैंने, इधर बबनी की गुदरी रखी हूँ। अभी धूप में पसारना है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और घर नीचे भी देख रहे हैं, झाड़ू लगाना है, अभी झाड़ू भी रखा है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद से झाड़ू लगाती हूँ। अभी रील्स भी बनानी है मुझे, शॉर्ट रील्स बनानी है। मेरी चैनल बहुत दिनों से मतलब ऐसे ही चल रही है दोस्तों, क्या मैं बताऊं। एकदम से ही मेरा चैनल एकदम डाउन चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब अपने चैनल पे कंटिन्यू काम करूँ, चाहे कोई मुझे गलत कहे, चाहे बुरा कहे, चाहे गालियाँ दे, चाहे कुछ भी करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने चैनल पर रेगुलर काम करूँगी, क्योंकि मुझे आगे बहुत बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। मेहनत करूँगी, मुझे उम्मीद है कि फल मुझे ज़रूर एक दिन मिलेगा। किसी गालियाँ देने से मेरी वीडियो बनाना बंद नहीं होगा। एक्चुअली दोस्तों मुझे बहुत गालियाँ दी जा रही है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है वीडियो नहीं बनाने की, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। वीडियो मेरी जारी रहेगी, चाहे कि कोई जल जल के क्यों ना मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप जलते रहो, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। समझने वाले समझ गए होंगे मैं किसको कह रही हूँ, किसको नहीं। तो चलो आओ बात करते हैं यूट्यूब पे जो चल रहा है उसके बारे में। हम दूसरे को हम बद्दुआ क्यों दे दोस्तों यार, अपने मुंह से बताओ। लोग हमें बद्दुआ देते हैं, मैं क्या क्या बताऊं आप लोग से समझे नहीं। लेकिन सबका जवाब है मेरा मुस्कान है, हंसी ही मेरा सबका जान लेता है। तो कोई जलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो भोलेनाथ की भक्त हैं भाई। भगवान सबको देता है, देर सही मगर देता जरूर है। तो मैं कहती हूँ जो मेरे साथ एक गलत करता है, हे प्रभु आप उसके साथ 2 गुना करना, ताकि वो समझे कि मैंने किसी के साथ एक किया तो ऊपर वाला ने मेरे साथ 2 किया है। तो आप सबकी सजा, गलत हो सही हो, भगवान सबको सजा यही धरती पे देते थे। पहले था कि आदमी कहता था आज तो गलती करो, लेकिन मरने के बाद आपको, मैं ना मिश्री खा रही हूँ, प्रसाद था, पहले खा लेती हूँ, नहीं तो बोलने में लड़खड़ाहट सी आ रही थी। तो पहले था तो लोग कहते थे कि गलत कर्म मत करो, नहीं तो भगवान ऊपर जाओगे तो सजा देगा। और आज के डेट में दोस्तों मैं कहती हूँ कि भगवान मरने के बाद सजा नहीं देगा, भगवान जीते जी सजा देगा। तो इसलिए ऐसा कर्म करो ताकि भगवान सजा न दे। क्योंकि पहले भगवान चिट्ठी में लिखते थे ना, क्या कहते हैं, नोटबुक में लिखते थे, पढ़ते पढ़ते करते करते उनको टाइम लग जाता था, मरने के बाद हिसाब हो जाती थी, लेकिन हिसाब होती थी। लेकिन अब है ना, भगवान भी लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो इसलिए फटाफट वो भी काम करते हैं। जो जैसा कर्म रहता है वो धरती पे ही सजा भोग के ही आदमी जाता है। तो इसलिए आप लोग, कोई आपके बारे में कितना भी बुरा बोले, कितना भी गलत बोले, आप उसका मुस्कुरा के जवाब दो और हंसो, मेरी तरफ से हंसो, ताकि अगला और जले और आपको बद्दुआ दे, ताकि भगवान सुने और भगवान की लाठी उठे। भगवान की लाठी उठेगी तो किसी के भी मजाल नहीं कि कोई रोक दे, छुड़ाने चला जाए, और आवाज़ भी नहीं आएगी उस लाठी में से। भाइयों हम तो मारेंगे तो आवाज़ आएगी, गाली गलौज आएगी, दुनिया लोग इकट्ठा होएगा, लेकिन भगवान मारेगा तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी उस लाठी से। और ऐसा मारेगा भगवान कि जीवन भर याद रखोगे। इसलिए अपना काम करो, दूसरे पे ध्यान मत दो। मैं तो इतना ही करती हूँ, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं दोस्तों, और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, जो चाहे वो कर सकता है। मेरी भी अपनी ज़िंदगी, जो मैं शादी का बाद ये नहीं होता कि लड़कियां बिक गई हैं, बिके नहीं हैं। मेरी इच्छा है मैं वीडियो बनाऊं, चाहे जो मर्जी वो करूं, किसी का हक नहीं है मुझे बोलने का। चाहे मेरा पति हो, चाहे हमारे घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी लाइफ खुद जी सकती हूँ। हाँ थोड़ी सी ये रहता है कि ये हमारे पति हैं, ये इनकी बात हो, लेकिन जब पति को नहीं एलर्जी है फिर दूसरे को क्यों एलर्जी है भाई।
सबसे बड़ी बात तो ये है, जब पति को कोई बात की दिक्कत नहीं है, फिर किसी और को क्यों दिक्कत हो रही है? तो दिक्कत हो रही है, भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं पड़ता। और रही बात जो यूट्यूब पे खलबली मची है दोस्तों, क्या ही मैं कहूँ उनके बारे में, कुछ जितना बोलूँ उतना कम है। हालांकि सचिन भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए मनीषा के साथ। यही हमारे यमुनानगर, हम यमुनानगर रहते हैं और हमारे बगल में ही सचिन मनीषा रहते हैं, अम्बाला में। आप लोग जानते हैं कि बहुत दूर नहीं है हम लोगों से, बस थोड़ी कदम पे है। लेकिन मेरे से बात नहीं होती इसलिए मैं नहीं जा पाती, लेकिन मैं जाती, यदि मेरे से बात होता तो मैं ज़रूर जाती और इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं निकाल के आती। लेकिन नहीं बात हो पा रही है तो इसकी अब क्या ही कह सकें। जब भी बात होगी तभी मैं उन लोग को देखती हूँ, बात करती हूँ, कहीं से न कहीं से नंबर निकालती हूँ, बात करूँगी मैं इस मैटर पे उन लोगों से। और सचिन भाई ने गलती किया है, लेकिन उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि गलती करके आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं गलत हूँ, तो उससे महान धरती पे कोई हो ही नहीं सकता है। और जो गलती करके माने ना कि हाँ हमने गलती किया भी, माने भी नहीं कि मैंने गलती किया, उससे बड़ा मूर्ख धरती पे कोई होता ही नहीं है। तो सचिन भाई को सैल्यूट है मेरे तरफ से कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट किया है। और जिन्होंने नहीं किया एक्सेप्ट, वो सबसे दुनिया के मूर्ख हैं। आप लोग समझ सकते हैं मैं किसको कह रही हूँ, नाम तो नहीं रखूँगी, क्या फ़ायदा है नाम रख के। और दोनों को कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं। मनीषा को भी कुछ लोग हैं, मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा है, भड़का रहे हैं कि हमने घर आया, पूजा करवाया, पाठ करवाया, तब मनीषा ऐसी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। चलो जो हो गया सो हो गया। देखो पति भी हमारा है, हम कुछ नहीं कह सकते अपने पति के बारे में, क्योंकि पति मेरा है। अभी कुछ गलत कदम भी उठा लेता है तो फिर लेके आ गया तुम, बिठा दो नीचे, बिठा दो। मानेगी नहीं हो आगे मेरे। तो फाइनली गाइस मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि पति भी अपना है दोस्तों, पति को भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी गुस्सा से चाहे कोई भी बात से कोई गलत कदम उठा ले तो फिर दिक्कत मनीषा को ही होगी। तो मनीषा को मैं कहूँगी कि बहन आप अपने पति को, सॉरी तो मैं कहीं चली गई थी कथा में, तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो कहाँ थे, हाँ, मनीषा तुम अपने पति पे ध्यान दो बहन, क्योंकि जो औरत इतना कुछ कर सकती है तुम्हारे पति को पाने के लिए, सोचो तुम अभी उसका साथ छोड़ दोगी तो उसका तो जीत हो जाएगा, जाके रहने लग जाएगी। क्या पता सचिन भाई का भी मूड बदल जाए, वो भी जाके रहने लगे। तो इसलिए आप अपने पति को साथ दो और जो भी गलतियाँ हुई माफ़ करके उनके साथ रहो, अच्छे से रहो, बनाओ खिलाओ, खुशी से रहो। और जो हुआ पास्ट में उसको आप भी भूलने की कोशिश करो और भैया भी भूलने की कोशिश करो। क्योंकि तुम अगर साथ छोड़ दोगी मनीषा, फिर तुम्हारे पति तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। तो 7 फेरा लिए है, इतना आसान तो नहीं है कोई पत्नी अपने पति को किसी को दे दे। तो 7 फेरा लिए हो तो उसका लाज रखना। आप अपने पति का साथ दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अपने पति का साथ दो और अपने पति को अपने काबू में रखो। और आइंदा कसम खा लेना कि किसी के साथ रहने नहीं देना। इतना आसान नहीं है सब कुछ भूल के पति को माफ़ करें, लेकिन माफ़ करना पड़ेगा बहन, क्योंकि वो तुम्हारा अपना पति है। सबसे पहला जिस पे हमारा अधिकार होता है वो हमारा पति होता है, और कोई नहीं होता है, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा पति है। तो आप सब कुछ भूल के अपने लाइफ में अच्छा से जियो। मैं भगवान से भोलेनाथ से यही दुआ करूँगी आप लोग की लाइफ अच्छी हो जाए और खुशी खुशी रहो आप लोग। तो क्या मैंने सही कहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी फुल सपोर्ट है, कभी भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत रहे तो आप मुझे बताना, मैं पूरी फुल सपोर्ट करूँगी आपको। मैं आपकी बगल से ही हूँ, यमुनानगर। आप मुझे एक बार एक कमेंट करना, मैं आपके लिए जान हाजिर रहेगा। बाय बाय।